लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से अपने अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित किया जा रहा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज उम्मीदवारों के नाम घोषित करने के साथ एक अपनी खुद की रणनीति भी तैयार करती हैं चुनाव प्रचार को लेकर। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस प्रकार का चुनाव प्रचार आने वाले दिनों में देखने को मिलना है, उसी को लेकर हम फिलहाल मौजूद हैं अहमदाबाद के एक फैक्ट्री के अंदर, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की टी शर्ट्स तैयार करने का जो कामकाज है वो यहां पे किया जा रहा है। अलग अलग कारीगर, फिलहाल आप दृश्य में भी देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की टी शर्ट पहनकर भारतीय जनता पार्टी की ही टी शर्ट तैयार कर रहे हैं। फिलहाल हम जैनम गारमेंट्स में हैं। जैनम गारमेंट्स के संयम जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। संयम जी से भी बात करेंगे किस प्रकार का ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिला है। संयम जी, किस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी ने आपको ऑर्डर दिया है, क्योंकि टी शर्ट बनाने का कामकाज चल रहा है, कितनी टी शर्ट्स का ऑर्डर है, कितने कारीगर कामकाज कर रहे हैं? सर, मैं लास्ट 17-18 ईयर्स से जैनम गारमेंट्स के प्रोपराइटर के हिसाब से अपनी फर्ज अदा कर रहा हूँ। लोकसभा के इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद अंदाजित अभी तक 1 से 1.5 लाख टी शर्ट्स का ऑर्डर हमने बुक कर चुका है। 2 शिफ्ट में फैक्ट्री चल रही है और 70 से 80 लोग अप्रोक्सली अभी फर्स्ट शिफ्ट में काम कर रहे हैं और 25 से 26 लोग सेकंड शिफ्ट में काम कर रहे हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव के दौरान ये टी शर्ट और अलग अलग एसेसरीज जो कि चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होती है वो बनाने का ऑर्डर मिलता है, तो क्या कारीगरों की संख्या भी इन दिनों में बढ़ानी पड़ती है? अगर कारीगर की संख्या बढ़ाते हैं तो किस प्रकार से फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है? ये जो तरीका है सर, ये सब स्किल कारीगर होते हैं, तो इसमें हम इनकी क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते। इनको डबल शिफ्ट में काम करके हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। उनको फैसिलिटी ये दे सकते हैं कि समझो यहाँ पे मेरे पास 26 से 30 लेडीज कारीगर है, तो उनको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए हमने उनके फैमिली मेंबर्स को अपनी कंपनी की तरफ से टिफिन सर्विस फैसिलिटी दी है कि वो यहाँ से ज़्यादा काम कर सके। और जो सेकंड शिफ्ट है, जो 7 से रात के 2:30 बजे तक चलती है, उसमें हमने एक लेडी ड्राइवर के साथ एक रिक्शा रखी है जो उनको अपनी फैक्ट्री से घर पे दे आते हैं और वापस सुबह में घर से यहाँ पे फैक्ट्री तक लाते हैं। अच्छा, टी शर्ट की बात की जाए तो किस प्रकार की टी शर्ट्स का ऑर्डर दिया गया है? क्योंकि बहुत सारी एसेसरीज होती हैं जो हम देखते हैं चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होती है, कैप होती है, हैंडबैंड होते हैं, अलग अलग प्रकार के तोरण का भी इस्तेमाल होता है। आप जो टी शर्ट बना रहे हैं, किस प्रकार का ऑर्डर दिया गया? क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके कारीगर मेरे पीछे की तरफ लगे हुए हैं, यहाँ पे टी शर्ट्स का स्टिकर लगाने का कामकाज हो रहा है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा बता पाएं। ये सर ऑरेंज टी शर्ट्स का हमको ऑर्डर दिया हुआ है। ऑरेंज टी शर्ट्स में यहाँ पे प्रिंटिंग का काम हमारा हो रहा है। जो लोगो रहता है पार्टी का वो यहाँ पे प्रिंट होता है। उसके धीरे धीरे हमें आगे आपको बताऊं, ये हमारी कटिंग की सिस्टम है। यहाँ पे कटिंग होता है, ये मास्टर हमारे कटिंग करते हैं और कटिंग का शेड्यूल इस तरह से होता है। वापस स्टिचिंग पोर्शन पे मैं ले जाऊं तो यहाँ करीबन 60 से 70 लोग स्टिचिंग की पैटर्न पे काम कर रहे हैं। इसके बाद ये मैटर जाती है प्रेसिंग में, प्रेसिंग के बाद पैकिंग शेड्यूल में जाती है और पैकिंग होके बाहर फैक्ट्री तक पहुंचता है। अच्छा, इस बार जिस प्रकार के टी शर्ट्स के ऑर्डर मिले हैं, अगर उन टी शर्ट्स की भी बात की जाए तो किस प्रकार के टी शर्ट्स के ऑर्डर मिले हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव है, गुजरात की बात करें 26 बैठक है, क्या ये टी शर्ट गुजरात से बाहर भी जाएंगी या गुजरात के अंदर जो भी अलग अलग बैठक हैं उन्हीं के लिए ये टी शर्ट्स यहाँ पे तैयार कर रहे हैं? टी शर्ट्स कहाँ जाएगी उनका तो हमको इतना मालूम नहीं है, पर टी शर्ट्स की जो डिज़ाइन है वो मैं आपको समझा सकता हूँ कि टी शर्ट्स की डिज़ाइन कैसे ये दफ़ा ऑर्डर दिया हुआ है। 2 टाइप की डिज़ाइंस ये दफ़ा हमारे पास बन रही है। एक टी शर्ट्स में फ्रंट साइड पे कैंडिडेट के फोटोग्राफ्स और मैं हूँ मोदी का परिवार, वैसा एक स्लोगन के साथ टी शर्ट्स अटैचमेंट है। और दूसरी जो टी शर्ट्स बन रही है उसमें फ्रंट साइड पे, हार्ट साइड पे कमल का सिंबल है। बैक साइड पे दोनों की जो प्रिंटिंग है वो सेम है। उसमें फुल टॉप टू बॉटम प्रधानमंत्री जी का फोटोग्राफ है, साथ में पार्लियामेंट हाउस है और फिर एक बार मोदी सरकार का स्लोगन प्रिंट है। तो गुजराती के अंदर फिर एक बार मोदी सरकार लिखी हुई टी शर्ट, और आप जिस प्रकार से देख सकते हैं टी शर्ट के ऊपर की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो, बीच में पार्लियामेंट और नीचे कमल के निशान के साथ जो टी शर्ट तैयार हो रही है बैक साइड, इसी प्रकार की टी शर्ट आपको देखने को इस बार चुनाव प्रचार के दौरान मिलेगी। और साथ ही में आगे की तरफ अगर सिंबल भी देखें तो एक कॉमन टी शर्ट जो कि लेफ्ट साइड कमल के निशान के साथ टी शर्ट तैयार की गई है। और गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से जो उम्मीदवार गृह मंत्री अमित शाह हैं उनकी भी जो टी शर्ट बनाने का कामकाज है उसका ऑर्डर मिल चुका है। साथ ही में आने वाले दिनों में जो अलग अलग विधानसभा है उसके भी ऑर्डर जो है वो भी दिए जाएंगे। मेरे आसपास आप देख सकते हैं अलग अलग शिफ्टों के माध्यम से लगभग 70 से 80 जो कारीगर हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो
यहाँ पे टी शर्ट जो बनाने का कामकाज है वो कर रहे हैं और आने वाले दिनों में यानी कि अप्रैल महीने के अंत तक ये जो पूरा टी शर्ट बनाने का कामकाज है ये एक डेडलाइन दी गई है जिसको पूर्ण करना है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग टी शर्ट समेत 250 जितनी अलग अलग एसेसरीज होती है जो कि चुनाव प्रचार के दौरान अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उसका इस्तेमाल करती हैं। हैंड बैंड से लेकर टी शर्ट्स, कैप, इन सारी एसेसरीज जो बनाने का कामकाज है फिलहाल अहमदाबाद के अलग अलग कारखानों में तेज गति से चलाया जा रहा है। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक।